This is the video solution of SSC ST 342. This part is general intelligence. Direction for question number 1 to 3. Select the related words, letters, numbers from the given alternative. These are the questions of topic analogy. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, the relation of paw with cat. In the same way you have to find out the relationship of hoof with the following options. Okay, जैसे पाव क्या होता है, जैसे कैट के पैर होते हैं ना, तो उनके नीचे का जो तला होता है उसको हम लोग पाव बोलते हैं. ठीक है, जैसे हिंदी में आपको साफ समझ में आएगा, बिल्ली पंजा, बिल्ली का क्या होता है, पंजा. ऐसे ही हूफ, हूफ मतलब खुर, जो पैर का खुर होता है वो किसका होता है, वो या तो आप जानते होंगे ऑक्स का होता है, बैल का होता है, गाय का होता है, बफेलो का होता है, हॉर्स का होता है, इन सारे जानवरों का होता है. ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, हॉर्स. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, JMPS इज रिलेटेड विथ ADGJ. ठीक है, जो रिलेशन इन दोनों का है वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है QTWZ का फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन से. तो सबसे पहले इनके न्यूमेरिकल टर्म लिख लेते हैं. J दैट इज 10, M 13, P दैट इज 16 एंड S दैट इज 19. ओके, इसका क्या रिलेशन है, A के साथ. A दैट इज 1, D दैट इज 4, G 7 एंड J दैट इज 10. ओके, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें -9 हुआ. ठीक है, इसमें 13 - 9 दैट इज 4, इसमें भी -9 करेंगे, 16 - 9 दैट इज 7 एंड 19 - 9 दैट इज 10. इसमें क्या हो रहा है, सब में -9 मतलब सब में एक ही चीज फॉलो हो रही है, एक ही चीज सब में फॉलो हो रही है. इसमें -9 सब में हो रहा है. ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या है, Q का होता है 17, T that is 20, W that is 23, Z that is 26. ओके, देखो इसमें अगर -9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 पे क्या होता है, H. ये हमें किसी भी फॉलोइंग ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ेगा. इसमें हमें समझ में आ गया कि क्या होगा, -9 नहीं हो रहा होगा. ओके, तो लेट्स रब इट एंड नाउ. तो उसमें क्या हो रहा है, 17, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, O क्या होता है 15, इसमें क्या हुआ -2. तो बट ऑब्वियस है कि सेकंड में भी -2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज हमने जो देखी थी उसमें क्या दिया था, सब में सेम चीज फॉलो हो रही थी. ठीक है, तो 20 में से -2 करेंगे तो 18 पे क्या आता है हमारा R. यहाँ पे क्या दिया है, L. इसका मतलब ये गलत हो गया. ठीक है, अब इसको इरेज कर देंगे. ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, L कितने पे होता है, 12 पे. O दैट इज 15, तो इसमें क्या हुआ, -5. ओके, सेकंड में -5, इसका मतलब सेम चीज फॉलो हो रही है. R दैट इज 18, अगर 23 में से 18 सेपरेट करेंगे तो वी गेट -5. 26 में से अगर U दैट इज 21 सेपरेट करेंगे वी गेटिंग -5. इसका मतलब ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी सेम चीज फॉलो हो रही है फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ड्स. QTWZ सब में से -5 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. ओके, गेटिंग. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. 841 is related with 29. In the same way 289 is related with which one of the following. ठीक है, तो आपको पता होगा 29 का अगर स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है, 841. ओके, इसका मतलब जो फर्स्ट वन है दैट वन इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड. ओके, ऐसे ही 289 किसका स्क्वायर है, अगर आपको याद है तो इट्स वेल एंड गुड. अगर आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हो कि लास्ट टर्म इज 9, और 9 किसके स्क्वायर से आ सकती है, 1 के स्क्वायर से लास्ट में 1 ही आएगा, तो बी ऑप्शन गलत हो गया. 3 के स्क्वायर से आ सकती है, 7 के स्क्वायर से आ सकता है, एंड 23 के स्क्वायर से. ओके, और ये क्या है, 289 किसके करीब है, हमारे 300 के करीब है. ओके, तो 300 के आसपास हमारा कौन सा स्क्वायर आता है, या फिर डायरेक्टली आप देखोगे तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400. ओके, इसका मतलब 20 के स्क्वायर से कम होगा, बट ऑब्वियस है. ठीक है, तो ये हमें पता चल गया 20 के स्क्वायर से कम है ये, तो ए ऑप्शन एडिट हो गया. बचा क्या, 17 एंड 13. तो आपको याद होगा 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225. इसका मतलब ये 15 के स्क्वायर से भी बड़ा कोई टर्म होगा, तो 13 भी नहीं हो सकता. तो आपको अगर याद भी नहीं है तो भी आप बहुत जल्दी से इस पे स्ट्राइक कर सकते हो और ऑप्शन सी को क्लिक कर सकते हो. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 to 6. फाइंड द ऑड वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स, पेयर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से हमें ऑड वन आउट करना है. ठीक है, जो सबसे डिफरेंट है उसको अलग करना है. क्वेश्चन 4, ऑप्शन ए डायोड, ट्रांसिस्टर,
PCB एंड IC। देखो आपको पता होगा डायोड, ट्रांजिस्टर एंड IC ऑल आर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, लेकिन PCB इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ZVR, ZYX, QMI, IEA। ओके तो सबसे पहले इनके न्यूमेरिकल टर्म लिख लो। Z इज 26, V दैट इज 22 एंड R दैट इज 18। क्या हो रहा है? -4 -4। ओके बी ऑप्शन में देखते हैं, Z 26, Y 25, X दैट इज 24। इसमें क्या हुआ? -1 -1। ओके थर्ड ऑप्शन Q दैट इज 17, M दैट इज 13 एंड I दैट इज 9। इसमें क्या हुआ? -4 -4। ओके एंड द लास्ट ऑप्शन IEA, I that is 9, E 5 and A that is 1। इसमें भी क्या हो रहा है? -4 and -4। सो जैसा कि आपको दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन बी में हमारा अलग हो रहा है, बाकी सब में -4 -4 -4 हो रहा है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर बिकॉज दैट वन इज ऑड। क्वेश्चन नंबर 6, 24, 49, 64 एंड 81। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। 49 इज स्क्वायर ऑफ 7 परफेक्ट स्क्वायर है, 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। ओके तो डिक्शनरी का ऑर्डर आपको पता ही होगा, A B C D अप टू Z। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं डिक्शनरी में, ठीक है। अगर ठीक है इसके बाद भी अगर आपको गिवन है A B H I S H E K A M I T A N U R अनुराग एंड अविनाश। ओके देखिए तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से कैसे इसको लगाएंगे? सबसे पहले A इज कॉमन इन ऑल, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज कॉमन, देन सेकंड टर्म इसमें क्या है? B का न्यूमेरिकल टर्म आप लिख लो यहाँ पे 2, M का न्यूमेरिकल टर्म 13, N का 14 एंड V दैट इज 22। ओके सबसे पहले क्या आता है? 2, इसका मतलब फर्स्ट टर्म होगा अभिषेक, सेकंड उसके बाद क्या आता है? 13, सेकंड टर्म अमित, थर्ड टर्म अनुराग एंड द फोर्थ वन इज अविनाश। ओके इन द सेम वे हमें जो ऑप्शंस जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इनकम्पिटेबल एंड ऑल ऑफ दिस, हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। ओके देखिए पढ़ते हैं, I इज कॉमन इन ऑल, N कॉमन इन ऑल, C O आर ऑल्सो कॉमन, देन M का क्या होता है? 13, M दैट इज 13, N दैट इज 14 एंड N दैट इज 14। ओके आपको पता है 13 पहले आता है तो ये दोनों बाद में आएंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक आएगा, ठीक है। उसके बाद P इज कॉमन इन बोथ, A कॉमन इन बोथ, देन T का न्यूमेरिकल टर्म 20 होता है, यहाँ पे R का 18 होता है। ओके तो 18 पहले आता है तो सेकेंड वन इज कम इन द फर्स्ट एंड देन फर्स्ट वन। अब हमें चेक करना पड़ेगा थर्ड और फोर्थ में से कौन सा थर्ड टर्म पे आएगा, तो N के बाद G, N के बाद S। ओके N के बाद G 7th टर्म पे आता है एंड S 19th टर्म पे आता है। ओके सबसे पहले क्या आएगा? थर्ड, तो उसके बाद थर्ड टर्म, देन द लास्ट वन इज फोर्थ। तो सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, a series is given with one term missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series। ठीक है एक सीरीज गिवन है हमें, इसमें एक टर्म मिसिंग है, उसको फाइंड आउट करना है। ओके तो इसमें क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं। D दैट इज 4, F 6 एंड H 8। क्या हो गया सब में? +2 एंड देन +2। इसके बाद भी क्या होगा? +2 10 पे क्या होता है हमारा? J। तो B एंड D ऑप्शन गलत हो गया, सिर्फ क्या बचा? A एंड C। ओके और A और C में आपको दिख रहा होगा सेकंड टर्म इज कॉमन, तो सेकंड टर्म में लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थर्ड टर्म पे स्ट्राइक करेंगे। M दैट इज 13, O दैट इज 15, Q दैट इज 17। इसमें भी क्या हो रहा है? +2 एंड +2। नेक्स्ट में भी क्या होगा? +2 19 आ जाएगा एंड 19 इज S। ओके सो ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर, JKS। Question number 9. Select the number from the following alternatives which will complete the series.
ओके, एक सीरीज गिवन है, उसमें एक टर्म मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ, क्यूब की सीरीज चल रही है, 1 का क्यूब दैट इज 1, 2 क्यूब दैट इज 8, 3 क्यूब दैट इज 27, 4 क्यूब दैट इज 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब दैट इज 216, देन 7 क्यूब दैट इज 343। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, a man said to a lady, your mother's husband's sister is my mother. Okay, this is the question of blood relation. तो blood relation solve करने के पहले कुछ rules होते हैं that you have to know. For plus mark we indicate male member of society, negative mark is indicated for female member of the society. Horizontal line indicates the relationship between brother and sister. Double horizontal line indicates the relationship between husband and wife. Vertical line indicates the relationship between parents and children, and parents always come on the upper side. Okay, देखिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। A man said to a lady, एक मैन ने एक लेडी से कहा। ओके, दिस वन इज लेडी, सो हमने इसको माइनस से इंडिकेट कर दिया। योर मदर, इसकी मदर ऊपर आएंगी और वो निगेटिव होंगी क्योंकि वो मदर है। योर मदर्स हस्बैंड, इनके मदर के हस्बैंड दैट इज इसके फादर। ओके ओके, देन योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, इसकी मदर के हस्बैंड की जो सिस्टर होगी, यहाँ पे जो सिस्टर आएगी इसकी सिस्टर, क्या लिखा है? इज माई मदर, ये मेरी मदर है। दिस वन इज माई मदर। यहाँ पे वो कौन हो जाएगा? वो मैन हो जाएगा जो बोल रहा है। मैन इज पॉजिटिव। ओके, अब पूछा क्या गया है? हाउ इज मैन रिलेटेड टू द लेडी। अब मैन क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं चचेरा भाई। ओके, चचेरा भाई हिंदी में बोलते हैं, इन इंग्लिश में इज कजिन। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कजिन। क्वेश्चन नंबर 11, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉलोइंग लेटर्स आर कोडेड। A indicated for less than mark, C indicated for negative marks, and all of these are indicated. हमें निकालना क्या है? Which of the following words is formed? Okay, this is indicated for, हमें देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि first one is common in all option. ठीक है। Second देखने की जरूरत है क्योंकि एक जगह यहाँ पे E है। Second is less than mark is for A, इसका मतलब ऑप्शन B कट गया, सिर्फ क्या बचा? A, C and D। ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट, इक्वल टू इंडिकेट फॉर आर, इसका मतलब इसके बाद क्या आना चाहिए? आर। ए गलत हो गया, सिर्फ क्या बचा? ए गलत हो गया एंड डी भी गलत हो गया, सिर्फ क्या बचा? सी। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, ये जो वर्ड गिवन है हमें कंपेनियनशिप। ओके, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है ऑप्शन में जो विच कैन बी फॉर्म, जो बनाया जा सकता है इन्हीं लेटर्स को यूज करके। ओके, पढ़ते हैं OPEN, ई। ई यहाँ पे कंपेनियन में कहीं नहीं है तो ए ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। ऑप्टिमम, ओपियम, OPIU, यू हमारे पास कंपेनियनशिप में नहीं है तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। ओपिनियन, OPIN, ओके, ION, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन सी में जो लेटर हैं वो सारे हमारे कंपेनियनशिप में आ रहे हैं। ओके, ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, NATIT, दिस वन इज T इज नॉट इन कंपेनियनशिप, सो डी इज ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13, इफ थॉट इज कोडेड एज THGUOHT, okay, then throat will be coded as, देखो इसमें क्या किया गया है? THOUGHT। जो राइट हैंड साइड से चीजें लिखी थी उनको सिर्फ रिवर्स कर दिया गया फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, जो लेफ्ट हैंड साइड से चीजें लिखी थी उनको रिवर्स कर दिया गया लेफ्ट हैंड साइड से। जो लास्ट में था उसको फर्स्ट में लिख दिया गया T, देन H, then G, then U, then O, then H, then T. Okay, getting? यही चीज हमें थ्रोट के साथ करना है। THROAT, we have to reverse it, TAORHT। किस ऑप्शन में? TAORHT ऑप्शन डी में है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14, इफ माइनस साइंस इंडिकेट द डिवीजन, सीधे यहीं पे इंडिकेट कर दो, माइनस साइन इंडिकेट्स डिवीजन, देन प्लस इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड इंडिकेट्स सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई इंडिकेट्स एडिशन. ओके, तो बोर्ड मास विल अप्लाई इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन लास्ट में सब्सट्रैक्शन. ओके, तो सबसे पहले डिवीजन, 100 into 5 divided by 10, then add 250, then लास्ट में सब्सट्रैक्शन 200. ओके, देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन 5 2 जा 10, डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 1/2, तो 100 into 1/2 प्लस 250 माइनस 200. ओके, तो उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा, 2 5 जा 10, दैट इज 50. ओके, 50 into 1 दैट इज 50, तो 50 प्लस 250 माइनस 200. उसके बाद क्या होता है, एडिशन, ए फॉर एडिशन, तो ऐड कर देंगे तो 300 माइनस 200, लास्ट में सब्सट्रैक्शन, वी गेट 100, एंड इन द क्वेश्चन देयर इज गिवन 100, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, 1 star 2 is equal to 1, 2 star 3 equal to minus 1, 3 star 4 equal to minus 5, then find the value of 7 star 9. ओके, तो इसमें देखिए क्या करना है हमें, 1 plus 2, ओके, minus 1 into 2, what we get, 3 minus 2 that is 1. Okay, in the same way second, 2 plus 3 minus 2 into 3, we get 3 plus 2 5 minus 3 to the 6, that is minus 1. In the same way 3 4, 3 plus 4 minus 3 into 4, we get 4 plus 3, that is 7. 4 plus 3, that is 7, minus 4 3 is 12, we get minus 5. Okay, in the same way for 7 star 9, 7 plus 9 minus 7 into 9, and the answer is 16 minus 63, we get minus 47, and this is in option A, so option A will be the right answer. Moving to next question number 16, find the missing term in the following question. हमें missing term find करना है, तो star 8 27 64, we know that 8 is a cube of 2, 27 is a cube of 3 and 64 is a cube of 4. तो बट ऑब्वियस है, या तो फिर इसके बाद जो टर्म आएगा 5 का क्यूब होगा यहाँ पे, या फिर इसके पहले जो टर्म आता है 1 का क्यूब होगा. इसका मतलब यहाँ पे या तो 5 का क्यूब होगा या तो 1 का क्यूब. हमें ऑप्शन में 5 का क्यूब दिख रहा है, नहीं, सो दिस वन इज 1 का क्यूब एंड 1 का क्यूब इज 1, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए गर्ल walks 30 meter towards south. This is the questions of direction. तो सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं. This one is east, west, north and south. Okay, सबसे पहले क्या लिखा है, a girl walks 30 meter towards south. एक गर्ल यहाँ पे कहीं खड़ी थी. This one is girl move 30 meters. Okay, this one is 30 meter in south. यहाँ पे पहुंच गई, reached. उसके बाद then she turns to her right. इसके राइट में इसने टर्न लिया. This one is right. Turns to his right and she walks 30 meter. इसने राइट टर्न लेके फिर से 30 मीटर मूव किया and she reaches here. This one is 30 meter. Then turning to his left and then turning to her left, she walks 20 meters. इसने लेफ्ट टर्न किया और 20 मीटर वॉक किया. She reached here. Okay, यहाँ पहुंच गई. उसके बाद again she turns to her left and walks 30 meter. इसने यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लिया और 30 मीटर मूव किया. सी रीच्ड हियर. ओके, यहाँ पे पहुंच गए. दिस वन इज फाइनल डेस्टिनेशन. तो क्या पूछा गया है, हाउ फार इज सी फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन, वो उसके इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है. तो दिस डिस्टेंस, वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज 20 मीटर. ओके, because this one is 30 and this one is 30, this makes a rectangle, तो ये 20 मीटर हो गया. तो total distance from G to F is 20 plus 30, 20 plus 30, we get 50 meter. Okay, किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी. so option C should be the right answer. Question number 18, directions.
In the following questions, two statements are given, each followed by two conclusions, 1 and 2. You have to consider the statement to be true even if they seems to be at variance from the commonly known facts. You have to decide which of the given conclusions, if any, follows from the given statements. Okay, इसमें ये बोल रहा है कि हमें दो conclusion given है, वो conclusion को सही मानते हुए, इसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है, उनके साथ दो कंक्लूजन गिवन है, उन दो स्टेटमेंट को सही मानते हुए हमें देखना है कि वो दो कंक्लूजन गिवन है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ओके, तो क्या क्या स्टेटमेंट गिवन है? नो मैन इज डंकी. तो अगर ये वाला फिगर मैन को इंडिकेट कर रहा है, नो मैन इज डंकी, ओके, दिस इज मैन, दिस इज डंकी, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए. ओके, उसके बाद अजय इज अ मैन. अजय कोई एक अजय है एंड ही इज अ मैन. अजय एक मैन है तो मैन के अंदर आ जाएगा. ओके, अब देखिए क्या क्या कंक्लूजन गिवन है. अजय इज नॉट डंकी, तो अजय डंकी नहीं हो सकता बिकॉज अजय इज ए पार्ट ऑफ मैन एंड नो मैन इज डंकी. एक भी मैन डंकी नहीं है. दैट्स वाई दिस इज डेफिनेटली ट्रू. द सेकेंड वन इज ऑल मैन आर नॉट अजय. ऑल मैन आर नॉट अजय, दिस इज पार्शियली ट्रू. हमारे पास दो कंडीशन होती हैं. देखिए इसमें तो ऑल मैन आर नॉट अजय सही है, लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है कि एक ही सर्किल हो, ये मैन एंड अजय दोनों को इंडिकेट कर रहा हो. बिकॉज क्या बोला गया है? अजय इज अ मैन. ये नहीं बोला गया है कि अजय इज अ पार्ट ऑफ मैन. अजय इज अ मैन बोला गया है. तो ये भी जो सर्किल है, ये भी जो हमारा फिगर है, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. इफ दिस वन इज ट्रू, दिस कंक्लूजन 2 बिकेम्स रॉन्ग. दैट्स वाई इसको हम पार्शियली ट्रू के कंडीशन में रखते हैं, ये डेफिनेटली ट्रू के कंडीशन में नहीं जाता है. ओके, सो कंक्लूजन 1 फॉलोस, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर. तो इसको करने का तरीका क्या होता है? 1, 2 एंड 3, जस्ट नंबर इट. ठीक है, उसके बाद ऐसे कितने फेज हैं? 2 फेज है, 1 एंड 2. ठीक है, इसके 2 फेज हैं ये. तो इसको काउंट कैसे करते हैं? 1 + 2 + 3 वी गेट 3 + 1 4 5 6 कितने फेज हैं? 1 एंड 2. तो 6 × 2 वी गेट टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज 12. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. 14 नोटबुक्स ऑफ अ क्लास वेयर करेक्टेड विद द इंक पेन. ठीक है, 14 नोटबुक क्या किस कलर से की गई हैं? किस पेन से की गई हैं? इंक पेन से. ओके, लिख लेते हैं हम इंक पेन 14. ओके, देन while 22 नोटबुक्स आर करेक्टेड विथ कलर पेन. तो कलर पेन से कितनी हुई? पेंसिल से कितनी हुई है? 22 नोटबुक्स. ओके, देन इफ क्या बोला गया है? इफ 4 नोटबुक्स वेयर करेक्टेड विथ बोथ. ओके, 4 जो है वो दोनों से करेक्ट की गई हैं. तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास? क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है? तो दोनों से जो टोटल नंबर हुई है वो कितना बताया है उसने? दोनों को ऐड कर देंगे तो 36. ओके, लेकिन इसमें से बोला है कि 4 नोटबुक्स ऐसी हैं जो दोनों में काउंट हुई हैं, मतलब 4 इसमें भी काउंट हुई हैं, इसमें भी काउंट हुई हैं. तो दे आर काउंटेड फॉर 2 टाइम्स. ओके, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द 36 एंड वी गेट 32 आर द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. सो 32 ऑप्शन बी में है. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. विच आंसर फिगर बी कंप्लीट द पैटर्न इन द फिगर. ओके, हमें पैटर्न कंप्लीट करना है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, जस्ट कवर इट. ठीक है, जैसे बना है आप इसको सिर्फ कंप्लीट कर दो, यू विल गेट द राइट आंसर. सर्किल है, सर्किल को यहीं पे कंप्लीट कर दो. सिंगल लाइन, दिस वन इज लाइन इज कमिंग फ्रॉम डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर विच यू हैव क्रिएटेड. और यहाँ पे एक स्क्वायर रहेगा. तो आपको इतने सही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक सर्किल रहना चाहिए जो इंडिविजुअल होना चाहिए. ओके, देन एक डायगोनल आनी चाहिए जिसके नीचे वाले साइड में कट हो. ये सिर्फ किस ऑप्शन में है? सिर्फ ऑप्शन डी में है. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ये दोनों तो वैसे ही कट गए. ओके, सिर्फ क्या बचा? ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. आपको कंप्लीट भी अगर करना है तो जस्ट मूव दिस स्ट्रेट लाइन टू हियर एंड कनेक्ट इट विद द एंड. ओके, सो दिस वन इज राइट. सो ये किस में दिख रहा था आपको? डी में. सो डी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द फिगर इज हिडन और इमिडिएट. ओके, हमें क्या फाइंड करना है? जो हमें क्वेश्चन फिगर में गिवन है वो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं जो ए बी सी डी, किसमें ये वाला फिगर हिडन है. तो इसको करने का तरीका ये होता है, आपने देख लिया ये फिगर आप सब में ड्रॉ करना स्टार्ट करो. ठीक है, हमने इसमें ड्रॉ करना स्टार्ट किया. ये यहाँ पे ऐसे बन सकता है, नीचे आए
इधर आ गए, ठीक है। एक ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड वन देखते हैं, यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया, यहाँ आए, अब ये नीचे यहाँ पे जगह नहीं आने के लिए, ओके, इसमें नहीं बन पा रहा है। सेकंड वन हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, नीचे आए, लेकिन यहाँ जाने की जगह नहीं है, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। इसमें आए, यहाँ पे हमने ये बनाया, यहाँ पे आए, ये बना लिया, ओके। अब यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, ये और ये कंप्लीट हो गया। सेम पैटर्न जो फिगर में था, इसका मतलब इन ऑप्शन सी द फिगर इज हिडन, ओके। इसमें भी करके देखते हैं, दिस वन एंड इसके आगे यहाँ पे जाने के लिए जगह ही नहीं है, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन सी मस्ट बी द राइट आंसर। Question number 23. A piece of paper is folded and cut as shown below in the figures. Okay. From the given answer figure, indicate how it will appear when opened. Okay. ये कट ऑफ पेपर है, ठीक है। इसको एक सर्किल पेपर था, इसको फोल्ड किया गया, पहले हाफ फोल्ड, देन 1/4 फोल्ड। फोल्ड करने के बाद इसको क्या किया गया, ओपन किया गया। फोल्ड करने के बाद इसमें कट किए गए, ओके। ये इसमें 3 कट किए गए, ठीक है, होल्स किए गए 3। उसके बाद इसको ओपन किया जाएगा तो कैसे दिखेगा ये, ठीक है। तो आप इसी को जस्ट ओपन कर लो। पहले ये हाफ ओपन होगा, ओके, पहले हाफ ओपन होगा ये लाइक दिस वे, ओके। तो एक ये सेम यहाँ अपीयर करेगा, ये 3 डॉट्स यहाँ पे अपीयर करेंगे, ओके। अब ये सेम फुल अप्लाई करेगा तो 2 डॉट्स यहाँ पे आ जाएंगे और ये 3 डॉट यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे और 3 डॉट यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ डॉट्स आर 3 4 12, ओके। बाहर 12 होंगे और सेंटर में 4, मतलब 4, दैट इज 16। टोटल नंबर ऑफ होल्स आर 16, ओके। काउंट करो किसमें 16 है, 3 4 12। ये सिर्फ ऑप्शन बी में 16 नंबर ऑफ होल्स हैं, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. इफ अ मिरर इज प्लेस्ड on the line MN, then which of the answer figure is the correct image of the given figure? This one is a question of mirror image, okay. तो mirror image मैंने आपको बताया है, अगर mirror, okay, अगर ये कोई फिगर है और मिरर अगर राइट हैंड साइड रखा जाए, ओके, या फिर लेफ्ट हैंड साइड रखा जाए, तो इसमें क्या होता है, अगर इसको यहाँ पे रखा गया तो इसकी जो रिफ्लेक्शन बनेगी, रिफ्लेक्शन में अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हो तो ऑलवेज क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड की चीजें राइट हैंड साइड में चली जाती हैं एंड राइट हैंड साइड की चीजें लेफ्ट हैंड में आ जाती हैं, ओके। तो एक आईज यहाँ आएगी, ये आईज यहाँ आएगी एंड माउथ एज वेल एज, एंड आपको नोज दिख रही है राइट हैंड साइड, इट विल कन्वर्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। इसकी नोज जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी। और यही अगर मिरर इसके या फिर डाउनवर्ड रखा जाए या फिर बोला जाए वाटर इमेज, या फिर मिरर इसके अपवर्ड रखा जाए और इमेज पूछी जाए, तो जो इमेज बनती है उसमें क्या होता है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होता है, टॉप टू बॉटम का कॉम्बिनेशन चेंज होता है, ठीक है। विजन इज टॉप, उसको बॉटम में आ जाती है, और जो बॉटम में होता है वो टॉप में आ जाती है, ओके। सो दिस वन इज द राइट इमेज, दिस वन इज राइट इमेज, ओके। तो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे सर्किल कट मार्क का है, ये टॉप से बॉटम में पहुंच जाएगा और टॉप से बॉटम में पहुंच जाएगा और रहेगा राइट हैंड साइड ही, ओके। तो राइट हैंड साइड में कट मार्क सिर्फ किसमें है, बी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी में। सो ए एंड सी रॉन्ग हो गए, सिर्फ क्या बचे, बी एंड डी। अब देखिए ये जो लास्ट वन सर्किल है ये टॉप पे आ जाएगा, ये कंफर्म है, ओके, टॉप पे आ जाएगा। और इसकी जो टॉप की चीज जो राइट हैंड साइड है वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि टॉप की चीज नीचे होगी जब लेफ्ट हैंड साइड की चीज ऊपर होगी, ओके। तो इसमें ये वाली लाइन रहेगी, ये चीज टॉप पे आएगी और ये लाइन कन्वर्ट हो जाएगी इस लाइन में, तो ये किसमें है, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इसमें सेम चीज कॉपी हो गई है, टॉप टू बॉटम कन्वर्ट नहीं किया गया है, ओके। सो बी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मैंने आपको पहले ही बताया, यू डोंट हैव टू रीड दिस, आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू रीड इज लास्ट लाइन। सिमिलरली यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेट फॉर द वर्ड्स आर्ट्स, ओके। तो 6 7 सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लास्ट से, 6 7 6 एंड 7 क्या है, एस, बिल्कुल सही है। 2 एंड 2 दैट इज आर, हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, टी, सो दिस वन इज रॉन्ग। मूविंग टू नेक्स्ट 7 एंड 8 दैट इज के, हमें यहाँ पे एस चाहिए था, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। 8 एंड 6 दैट इज एस, बिल्कुल सही है। 2 एंड 3 वी गेट टी, यहाँ पे टी है, बिल्कुल सही है। 3 एंड 4 दैट इज आर है, ये भी सही है। एंड द लास्ट वन इज 9 एंड 5 दैट इज ई, हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, ए, दिस वन इज रॉन्ग।
एंड द लास्ट वन डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। हम एक बार चेक कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। 6 and 7 that is S, 2 and 3 that is T, 2 and 2 that is R, and 6 and 5 that is A. So option D will be the right answer.